इस वीडियो में बेटा हम देखेंगे आर्टिकल 18, 19, 20। इसमें ये 18 में विस्कोसिटी क्या होती है, 19 में विस्कस ड्रैग यानी विस्कस फोर्स क्या होता है, और 20 में वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होती है, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है? देखो, मैंने बताया आपको कि जो हम फ्लूइड्स पढ़ रहे हैं, फ्लूइड्स यानी वो लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, प्लाज्मा हो सकता है। ओके, तो अलग अलग जो लिक्विड्स है, जैसे कि भी उदाहरण के तौर पे ले लीजिए हनी और वाटर। मैंने आपको एक कॉमन सेंस में प्रश्न पूछा कि भाई हनी और वाटर में कौन ज़्यादा विस्कस है? हनी ज़्यादा विस्कस है, हनी ज़्यादा विस्कस है, वाटर कम विस्कस है कि नहीं? तो इसमें क्या होता है ये पहले समझ लीजिए क्या होता है। तो इसके लिए मैं सिंपल एक फिगर बताता हूं। जैसे ये लेयर्स है उस लिक्विड की, फ्लूइड की, ओके, हाँ, और ये जो है यहां पे बरोबर ध्यान दीजिए कि यहां पे हम ये लेंगे एक स्टेशनरी लेयर। क्या लेंगे बाबा? ये सबसे नीचे की लेयर, यानी इसको बोलेंगे हम स्टेशनरी लेयर। क्या बोलेंगे? स्टेशनरी लेयर। हेलो, हाँ, ये उसके ऊपर की लेयर, ये उसके ऊपर की, ये उसके ऊपर की, और ये जो है ये देखो, ये लिक्विड क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है, मूव हो रहा है। मान लो इसकी वेलोसिटी v है और इसकी वेलोसिटी v प्लस dv है। अच्छा, आप बोलेंगे सर इसकी वेलोसिटी आपने v ली और इसके ऊपर की लेयर जो है उसकी वेलोसिटी v प्लस dv ली। हाँ, देखो बेटा, जब ये फ्लो होते हैं एक ही डायरेक्शन में तो इनमें जो है रिलेटिव मोशन होता है। क्या होता है? मतलब ये भी मूव हो रही है, ये भी मूव हो रही है, लेकिन एक बात ऑलवेज ख्याल में रखना कि जो ऊपर की लेयर होती है वो नीचे के लेयर से उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है। अब ज्यादा क्यों होती है ये भी समझ लीजिए। अब ये हम दो लेयर विचार में ले रहे हैं, तो ये लेयर इसके ऊपर क्या लगा रही है? एक अपोजिंग फोर्स। उसी अपोजिंग फोर्स को ये विस्कस फोर्स या विस्कस ड्रैग बोला जाता है। तो बराबर समझिए, ये वाली लेयर इसके ऊपर एक अपोजिंग फोर्स लगाती है और ये वाली भी इसके ऊपर एक अपोजिंग फोर्स लगाती है। लेकिन ऑलवेज ख्याल में रखना कि ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर के ऊपर ज्यादा विस्कस फोर्स लगाती है। क्या करती है? इसलिए कौन किसको रोकने के लिए कामयाब होता है? ऊपर की लेयर नीचे के लेयर को रोकने के लिए कामयाब होती है। इसलिए ऊपर की लेयर की वेलोसिटी नीचे के लेयर की वेलोसिटी से ज्यादा रहेगी। अच्छा, ये स्टेशनरी लेयर है, तो इस लेयर जिसकी वेलोसिटी v है, तो स्टेशनरी लेयर से उसका डिस्टेंस मानिए x, और ये ऊपर की लेयर जो है इसका डिस्टेंस निश्चित तौर पे ज्यादा रहेगा। ये मान लीजिए x प्लस dx। क्लियर क्या? हाँ, अब ये मैं पूरी अभी से आपको पूरा बता रहा हूं क्योंकि ये जो हमें पूरी जो डेफिनेशंस देखनी है, विस्कोसिटी, विस्कस ड्रैग, वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसके लिए यही एक फिगर हमें काम में आने वाली है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? विस्कोसिटी की। किसकी बात कर रहे हैं? विस्कोसिटी की बात कर रहे हैं, बरोबर। तो विस्कोसिटी ये क्या है? उस फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है, गुणधर्म है, वैशिष्ट है। क्या है? जिसमें उसकी जो लेयर्स होती है उस फ्लूइड की, उनमें आपस में क्या रहता है बताओ? ये रिलेटिव मोशन रहता है। क्या रहता है? और ये रिलेटिव मोशन जो है उन लेयर्स का, वो उसमें आपस में ये जो रिलेटिव मोशन हो रहा है, क्या हो रहा है? मतलब वो सामने सामने क्या हो रही है? ट्रैवल हो रही है। तो ट्रैवल होते वक्त वो एक दूसरे के ऊपर क्या लगाती है? ये लगाती है ड्रैगिंग फोर्स। ड्रैगिंग फोर्स यानी अपोजिंग फोर्स। ड्रैगिंग फोर्स यानी मतलब हर लेयर क्या करती है? उसके दूसरे लेयर को, जैसे ये ऊपर की लेयर है तो उसके नीचे के लेयर्स को जैसी बोल रही है, ए पहले मुझे जाने दे, बाद में तू आ, मतलब उसको वो अपोज कर रही है। ऊपर की लेयर नीचे के लेयर को दबा रही है, उसको रोकने का प्रयत्न कर रही है और खुद सामने जाने का प्रयत्न कर रही है। और हर लेयर यही करती है।
हर लेयर, इसकी वेलोसिटी v तो इसकी वेलोसिटी उससे ज्यादा रहेगी, मतलब ये ऊपर की लेयर उसके नीचे के लेयर के ऊपर ज्यादा ड्रैगिंग फोर्स लगाएगी कि तू रुक, पहले मुझे जाने दे। क्लियर क्या? तो फिर क्या हुआ, फिर बताओ मुझे, फिर विस्कोसिटी की डेफिनेशन, द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड, फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी यानी अभी मैंने बताया गुणधर्म वैशिष्ट, द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड ड्यू टू विच, ड्यू टू यानी के कारण, या इसके जगह दूसरा शब्द यूज कर सकते हैं बाय वर्च्यू ऑफ विच, तो ड्यू टू या बाय वर्च्यू ऑफ, के कारण, एक ही फ्रेज है, ये दोनों एक ही इसमें यूज होने वाले फ्रेज है, ड्यू टू या बाय वर्च्यू ऑफ। हाँ, तो द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड, फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी ड्यू टू विच जिसके कारण, या बाय वर्च्यू ऑफ विच जिसके कारण, द रिलेटिव मोशन, कौन सा मोशन बोला, रिलेटिव मोशन बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ ए फ्लूइड, फ्लूइड की ये जो डिफरेंट लेयर्स है उनमें क्या है, रिलेटिव मोशन, क्योंकि वो मूव हो रही है ना, वो सभी लेयर्स क्या हो रही है, मूव, तो उनके बीच में कौन सा मोशन है, रिलेटिव मोशन। वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं, किसकी अनुभूति एक्सपीरियंस करती है, एक्सपीरियंस है ड्रैगिंग फोर्स, इज कॉल्ड विस्कोसिटी। ड्रैगिंग फोर्स यानी अपोजिंग फोर्स, अरे हर ऊपर की लेयर उसके नीचे के लेयर के ऊपर ड्रैगिंग फोर्स यानी अपोजिंग फोर्स लगाते हैं। क्या बोलते हैं, पहले मुझे जाने दे बाद में तू आते बैठ। उसके ऊपर की लेयर जो रहेगी वो क्या बोलेगी, पहले मुझे जाने दे बाद में तू आते बैठ। उसके ऊपर की लेयर क्या बोलेगी, उसके नीचे के लेयर को कि पहले मुझे जाने दे तू बाद में आते बैठ। दैट इज कॉल्ड एज ड्रैगिंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स। क्लियर? यस। तो क्या हुई डेफिनेशन बताओ फिर, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड ड्यू टू विच या फिर बाय वर्च्यू ऑफ विच द रिलेटिव मोशन बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड एक्सपीरियंस ए ड्रैगिंग फोर्स यानी अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड, और अभी मैंने बताया मोर द ड्रैगिंग फोर्स हायर द विस्कोसिटी, जितना ड्रैगिंग फोर्स यानी अपोजिंग फोर्स ज्यादा रहेगा उतना विस्कोसिटी ज्यादा रहेगी। फिर मुझे बताओ बरा, कौन ज्यादा स्पीड से भागेगा, वाटर या हनी? वाटर। क्यों? क्योंकि वाटर की जो डिफरेंट लेयर्स है उनमें ड्रैगिंग फोर्स अपोजिंग फोर्स कम है, इसलिए वो ज्यादा फास्टली भागेगा। और अगर हनी को बोला तो वो कैसे स्लो भागेगा, क्योंकि उसमें जो अलग अलग लेयर्स है वो एक दूसरे को ही क्या करते हैं, अपोज करते हैं। क्लियर? क्या क्लियर आया समझ में? तो इंडिया ये हनी है, अमेरिका ये वाटर है, क्योंकि अमेरिका के लोग एक दूसरे के पैर नहीं खींचते, रुक रे बाबा पहले मुझे जाने दे, है ना। वो क्या होते हैं कि भाई तू भी सामने जा मैं भी जाता हूं, अपने यहाँ मुझे सामने जाने दे तू पीछे च रहे। ओके, तो सामने सेंटेंस लिखा हनी इज मोर विस्कस देन वाटर। अभी सामने का जो है वो तो अभी मैंने ऑलरेडी बताया, क्या बताया बताओ बरा, विस्कस ड्रैग यानी ही विस्कस फोर्स, वो अपोजिंग फोर्स बताया ना। हाँ, क्या फिर बताओ, द ड्रैगिंग फोर्स यानी वो अपोजिंग फोर्स, एक्सपीरियंस बाय द रिलेटिव मोशन, एक्सपीरियंस बाय द रिलेटिव मोशन किसके बीच करे, बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ ए फ्लूइड। जो अलग अलग फ्लूइड की क्या है लेयर्स है उनके बीच में क्या है, रिलेटिव मोशन, यानी सभी वो लेयर्स जा रही है ना, अरे सभी क्या कर रही है, सामने सामने जा रही है, मतलब उनमें क्या है, रिलेटिव मोशन है। क्या है, लेकिन इस रिलेटिव मोशन में हर लेयर उसके नीचे के लेयर्स के ऊपर क्या लगाती है, अपोजिंग फोर्स यानी ड्रैगिंग फोर्स, कि पहले मुझे जाने दे बाद में तू आते बैठ। क्लियर? क्या? हाँ, इज कॉल्ड विस्कस ड्रैग और विस्कस फोर्स। उस अपोजिंग फोर्स को क्या बोला जाता है, विस्कस ड्रैग। सामने एक आर्टिकल है वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या होती है वेलोसिटी ग्रेडियंट, अभी ये फिगर मैंने आपको बताई ना, इसी फिगर से वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी होता है dv बाई dx। क्या होता है, dv बाई dx। तो इसकी डेफिनेशन देखो, द रेट ऑफ, ये d यानी चेंज ऑफ, v यानी वेलोसिटी, x यानी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, विथ रिस्पेक्ट टू
इज इक्वल टू यानी इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो बोलो क्या हो गया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज इक्वल टू यानी इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। यही यहां डेफिनेशन लिखी, देखो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, यही ना जो बताया, हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम ए स्टेशनरी लेयर, जिसको कहां से मेजर किया जाता है, स्टेशनरी लेयर से। बताता हूं वो कि स्टेशनरी लेयर से मेजर करना है, नहीं क्या। तो शब्द बरोबर ध्यान देखो, शब्द प्रयोग मेजर्ड फ्रॉम द स्टेशनरी लेयर इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट और इट इज डिनोटेड बाय dv by dx। इट्स SI एंड CGS यूनिट्स आर सेकंड इनवर्स। क्या रे बाबू रे, सेकंड इनवर्स है, कैसे वो भी बताता हूं। एंड डायमेंशंस आर L0 M0 T-1, ये भी बताता हूं, सुनो अभी। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट dv by dx कैसे आता है, ये देखो। वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी क्या होता है, देखो वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी ये dv, देखो दिखा क्या है dv, ये dv होता है चेंज इन वेलोसिटी और ये dx यानी चेंज इन टाइम। तो मुझे बताओ बर, अभी जो हमने दो लेयर ली, ये लेयर ली और ये वाली लेयर ली ना, इसकी वेलोसिटी क्या v और इसकी क्या v प्लस dv, मतलब थोड़ी ज्यादा। और इसका ये स्टेशनरी लेयर से इस जिसकी वेलोसिटी v है उसका डिस्टेंस कितना, और उसके ऊपर के लेयर उसका डिस्टेंस निश्चित तौर पे ज्यादा रहेगा, तो x प्लस dx। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी चेंज इन वेलोसिटी। तो मुझे बताओ पहले ये जो ऊपर की लेयर है उसकी वेलोसिटी बताओ, है ना, मतलब ये, तो ये जो वेलोसिटी है ना, माइनस ये छोटी वाली जो मतलब नीचे की लेयर है उसकी वेलोसिटी बताओ v। तो ऊपर की जो लेयर है उसकी वेलोसिटी v प्लस dv, क्लियर क्या रे बाबू, माइनस ये लोअर की वेलोसिटी v। अरे तो दो वेलोसिटी का चेंज हुआ ना ये, जैसे मान लीजिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन डिस्टेंस। तो बताओ ये इसका डिस्टेंस बताओ ऊपर की लेयर का, हाँ, माइनस ये इसका डिस्टेंस बताओ बरा फिक्स स्टेशनरी लेयर से x, क्लियर क्या। अब इसको सॉल्व करो बरा, तो ये v प्लस dv माइनस v और ये x प्लस dx माइनस x, है ना, v माइनस v कैंसल, x माइनस x कैंसल, तो क्या बचा ना, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या आ गया, dv by dx, यानी बताया ना द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस फ्रॉम द या मेजर्ड फ्रॉम द स्टेशनरी लेयर इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। अच्छा इसका SI यूनिट देखो, SI और CGS यूनिट। अच्छा वेलोसिटी का बताओ बरा, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर मीटर पर सेकंड, और डिस्टेंस का क्या होता है मीटर, तो मीटर मीटर क्या हो गया कैंसल, तो बचा क्या, आप बोलेंगे सर ऊपर कुछ भी नहीं 1 और नीचे सेकंड, सेकंड का पावर कुछ भी नहीं यानी 1, अप लिया तो हाँ तो सेकंड इनवर्स। तो इसका SI यूनिट भी सेकंड इनवर्स है, CGS यूनिट भी, और डायमेंशन हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं LMT, लेंथ मास टाइम। तो यह सेकंड इनवर्स में लेंथ यानी मीटर है क्या, नहीं, 0, मास यानी kg है क्या, नहीं, टाइम यानी सेकंड है क्या, -1। तो क्या आ गया डायमेंशन बोलो, L0 M0 T-1, है ना, यस।